बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में कि जो ईसाइयों की इबादत गाहें हैं, तकरीबन 5 जो चर्च हैं, उनको जलाया गया, ईसाइयों के घर जलाए गए। यूरोपियन यूनियन से जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जल्द ही हटाया जा सकता है। भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी कहते हैं वहां पे जो लोग हैं उनको। हमारे यहाँ आपने देखा है कभी कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई किसी और रिलीजन का बंदा सड़क पर आए और आकर हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को चैलेंज कर दे कि जी तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो? हिम्मत ही नहीं है किसी। नमस्कार दोस्तों। अब आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में कई सारे चर्च जला दिए हैं। तकरीबन 10 से 11 चर्च जला दिए और कई सारे क्रिश्चियंस लोग थे जो ईसाई रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके घर जलाए गए। और कई सारे बेचारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर घर में रहने से भी डर रहे हैं। वो कहीं ऐसा है कि मतलब लेकिन मूव होकर जाए तो जाए भी कहाँ, क्योंकि सारे पाकिस्तान के अंदर 97-98% तो है वो मुस्लिम आबादी ही बसी है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि क्या मतलब ये भी कंपैरिजन हो रहा है कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई है इंडिया के अंदर या फिर किसी और भी कंट्री। अब इंडिया इतना नज़दीक है तो इंडिया से ही कंपैरिजन होगी एक साथ में। क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि मुसलमान सड़कें जाम कर देते हैं, अपना जो भी मतलब प्रोटेस्ट करना है वो करते हैं। क्या कभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि उनको मारा गया हो, पीटा गया हो? अब उल्टा दरिया पाकिस्तान में दिखे, क्या पाकिस्तान के अंदर कभी कोई हिंदू या फिर क्रिश्चियन या फिर कोई पारसी या फिर कोई सिख इस टाइप का कोई प्रोटेस्ट कर पाता है जिस तरीके से इंडिया में करता है? फिर भी हम उनको उनके घर जलाते हैं, उनके रिलीजियस प्लेसेस को जला देते हैं वगैरह वगैरह। और दोस्तों सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत होती है और सिर्फ एक वाक्य जोड़ना होता है कि भाई यहाँ पर इस्लाम खतरे में है। एक बार ये हो गया फिर शुरू। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हौलनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में। वैसे तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था कि जो ईसाइयों की इबादत गाहें हैं, तकरीबन 5 जो चर्च हैं, उनको जलाया गया, ईसाइयों के घर जलाए गए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? अभी अगले दिन तो श्रीलंकन को हमने जलाया था, मारा था। तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है और रियासत कहाँ पे है? सर देखें, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आप खुद जानते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियंस हों या हिंदूज हों या सिख, उनके साथ ये सब कुछ होता रहा है। कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी गुरुद्वारा और कभी चर्च। उससे पहले भी कुछ टाइम, मेरे ख्याल ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट ईयर ही एक चर्च जो है उसका क्रॉस तोड़ा जा रहा था। जिस तरह की फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 9 साल के, वो सड़क पे निकले हुए डंडे लेकर चिल्ला रहे हैं मार डालेंगे, ये करेंगे। तब आप सोचें हम किस तरह की नस्ल, किस तरह की जनरेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं। कौन आएगा पाकिस्तान में? जो हमारे यहाँ बार बार बात की जाती है कि जी इन्वेस्टमेंट लाएंगे हमारे यहाँ, जो है वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बाहर से कंपनीज आएंगी, टूरिज्म होगा। आपने देखा कि पंजाब के गवर्नर जो थे सलमान तासीर साहब, उनको जिस आदमी ने मारा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, उसका तो जी यहाँ पे मजार बना दिया है मुमताज कादरी का। और इसी तरह के लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो कोई महफूज नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। माइनॉरिटी को छोड़े, जो मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम्स है, वो महफूज नहीं है। कब कौन क्या बोल के किस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देगा और एक ग्रुप निकलेगा और मार के चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल का कानून चल रहा है। नहीं, ये बात बहुत दूर तलक जा चुकी है, काफ़ी अरसे से जा चुकी है। क्योंकि वो जो हम 14 अगस्त को परचम लहराया है ना आप लोगों ने, उसमें आप जानते हैं कि जो वाइट पोर्शन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा, उसमें भी डंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमली ज़िंदगी में भी ना ये डंडा देने की ये चलता रहता है। अच्छा, जो यानी कि अथॉरिटीज़ हैं या ताकतवर हैं, उनकी तरफ से तो डंडा देने की बात और है, लेकिन जो अवाम है उसके पास एक टूल के तौर पर एक कानून मौजूद है, उसको तो किसी चीज की परवाह नहीं। यूरोपियन यूनियन से जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जल्द ही हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने लेबर लॉस पे या लेबर पे जो कमिटमेंट दी थी, साथ में जो कमिटमेंट दी थी ह्यूमन राइट्स पे, दोनों से पाकिस्तान बैकआउट कर गया है। और ये बैकआउट करने से
जो कमिटमेंट्स थी, जो कमिटमेंट्स यूरोपियन यूनियन चाहता है, उन कमिटमेंट्स पे बैकआउट करने के बाद अब इनका जीएसपी प्लस स्टेटस, जिससे कि एक बड़ा चंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री जाया करता था यूरोप में, वो नहीं जा पाएगा। और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो कि अभी पहले ही कर्जे पे चल रही है, कहीं से डोज आ जाती है तो चल जाती है, नहीं डोज आई तो नहीं चली, बहुत सारे कर्जे रोल ओवर किए गए, उसके बाद काम हो रहा है। तो कैसे चलेगी? पाकिस्तान के करीब 68% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन जाते हैं, जो कि लगभग टैक्स फ्री होते थे, जो कि लगभग ड्यूटी फ्री होते थे, और उससे एक अच्छी इनकम थी पाकिस्तान को इसी बात करने की। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये जो जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज कहते हैं, दे आर नॉट इन अ रेस। उनकी क्षमता नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स की क्षमता नहीं है जो कि यूरोपियन टैरिफ के बाद यूरोपियन मार्केट्स में वो किसी तरीके के कंपटीशन को सस्टेन कर पाए। तो जीएसपी जान लीजिए होता क्या है। जीएसपी जो है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्कीम। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ईयू है वो जीएसपी प्लस कंट्रीज को, वो डेवलपिंग कंट्रीज होती है हमेशा, एक स्पेशल इंसेंटिव टू परसू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस वो देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैरिफ रिडक्शन। ठीक है ना? आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, गुड गवर्नेंस की क्या क्राइटेरियाज हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? वो है कि आपको 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जीएसपी प्लस का स्टेटस चाहते हो। वो 7 कंट्रियां हैं, सुन लीजिए वो 7 कंट्रियों के नाम: बोलीविया, केप वर्दे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका। जो करंट जीएसपी है वो 2023 दिसंबर तक वैलिड है, इसलिए उसका रिव्यू हो रहा है कि ये एक्सटेंड किया जाए कि ना किया जाए, ये जो 7 देश है उसमें। अब वो क्या रिव्यू करेंगे? वो ये रिव्यू करेंगे दादा कि आपका ह्यूमन राइट्स कैसा है। ह्यूमन राइट्स में क्या आ गया? आपका रिलीजियस टॉलरेंस कहता है, ब्लास्फेमी लॉ कैसा है, आपका और चीजें कैसी है, इसको वो देखेंगे कि आपने अपनी कंट्री में कितना अप्लाई किया है। और पाकिस्तान का इन तीनों चारों जो क्राइटेरियाज हैं उन पे स्कोर बहुत ही बुरा है। वो क्यों लॉ को सीरियस नहीं ले रहे? लोग क्यों समझते हैं कि मैं मंदिर गिरा दूंगा, मैं चर्च गिरा दूंगा, मैं गुरुद्वारा गिरा दूंगा, मैं किसी की मस्जिद को तोड़ दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? क्या ये मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म है? क्या ये एक आप समझती हैं कि मुसलमानों को ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम जिसको मर्जी मार दें? सर, और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम वाहिद नहीं हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, वो भी मतलब एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज हैं, और भी दुनिया में बहुत इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद कैपिटल जो है आपका, वहां पे वो लोग निकल आते हैं और किस तरह से बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो ये लाल मस्जिद वाले निकले थे कि जी सुसाइड बॉम्बर्स हम निकाल देंगे और तुम लोगों ने देखे नहीं है, इस किस्म की धमकियां दे रहे थे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन इसी तरह के लोग जो हैं वो इन्होंने पाले हैं। पहले तो इन्होंने पाले तो खैर इन्होंने किसी और के लिए थे कि हम यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे, किसी और कंट्री में भेज देंगे, और वहां पे कभी फलस्तीन के नाम पे और कभी अफगानिस्तान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे कि जी वहां पे ये जिहाद करने जा रहे हैं। अब जाहिर है जो सांप इन्होंने पाले हैं और बढ़ावा दिया है, अब वो कहीं जा तो नहीं रहे, अब यहीं बैठे हैं और यहीं इन्हीं को मार रहे हैं, और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब ये बेचारे जो है, आप अगर भारत की एग्जांपल लें, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ, भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी कहते हैं वहां पे जो लोग हैं उनको, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अरेस्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन उनकी आवाज निकलती है ना उनकी माइनॉरिटी की। हमारे यहाँ आपने देखा है कभी कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई किसी और रिलीजन का बंदा सड़क पर आए और आकर हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को चैलेंज कर दे कि जी तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो? हिम्मत ही नहीं है।